अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। इससे सरकारी कामकाज ठप हो गया है। अब सरकार के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी और खर्च के लिए पैसा नहीं होगा। दरअसल अमेरिका में सीनेट में सरकार के खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा इससे जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए। ये 2019 के बाद पहला सरकारी शटडाउन है। मंगलवार देर रात बिल पर वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। इसे पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेट्स सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट किया। 100 सदस्यों वाली सीनेट में 53 रिपब्लिकन, 47 डेमोक्रेट्स और 2 निर्दलीय सांसद हैं। दोनों ने बिल के समर्थन में वोटिंग की। अमेरिका में सरकार को हर साल अपना बजट पास करना पड़ता है। अगर संसद बजट पर सहमत नहीं होती तो फंडिंग बिल पास नहीं होता और सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है। इस वजह से कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं को पैसे नहीं मिलते। गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है। रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में देर रात एक बार फिर से आज फंडिंग बिल पर वोट कराने की तैयारी में है। रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि जब तक डेमोक्रेट्स बिल को समर्थन नहीं देंगे तब तक इस बिल को रोजाना पेश किया जाएगा। ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। वे पहले ही सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके हैं। 7.5 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने का खतरा बढ़ गया है। शटडाउन के दौरान ट्रंप प्रशासन ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के जरिए जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं का फैसला कर सकता है। इससे वे डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम्स जैसे शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सब्सिडी को गैर जरूरी कर सकते हैं, जबकि डिफेंस और इमिग्रेशन को जरूरी का दर्जा दे सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा है, शटडाउन से कई अच्छी चीजें होंगी। शटडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। 2025 में पहले ही संघीय नौकरियों में 3 लाख की कटौती की जा चुकी है। ये ट्रंप की नीति का हिस्सा है। ट्रंप इसे डेमोक्रेट्स पर दोष डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने फेडरल एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराएं जो नैतिकता कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि शटडाउन से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद अब सरकार के पास खर्च के लिए पैसा नहीं होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम दूसरे खर्च रुक जाएंगे। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विस, सीमा सुरक्षा और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन हुआ है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा 35 दिन तक जारी रहा था, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।